हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मंत्रा। माई सेल्फ डॉक्टर विकास जहांगीर। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के। ये चैप्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर से हमारे नीट एग्जाम में कितने सवाल आते हैं भाई। जो आपका ये पूरा चैप्टर है सर, इससे हमारे नीट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप यहाँ पर नीट 24 की कर रहे हो तैयारी या आप यहाँ पर नीट 25 की कर रहे हो तैयारी, आप सभी के लिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लास्ट 10 ईयर के PYQ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ डॉक्टर विकास जहांगीर, आई एम नीट UG बायोलॉजी एजुकेटर। मैंने अपनी MBBS की है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। नीट में भाई 2017 में दिया था मैंने एग्ज़ाम और मेरी अराउंड 5000 रैंक थी। यहाँ पर आपको बायोलॉजी में कितना स्कोर करना है, अब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने लगी है, तो आपको बायोलॉजी में भाई यहाँ पर 350 प्लस मार्क्स का स्कोर करना है बायोलॉजी में। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पर सिंपली ये सर्च करना है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर ही सर हमें माइंड मैप भी मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर ही आपको PYQ के भी PDF मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और बॉडी फ्लूइड वाले पार्ट से सवाल है। तो यहाँ पर देखो, मैच द फॉलोइंग में आपका आंसर जो है ना वो लगभग एक से हो जाता है कभी कभी। तो जैसे कि इस सवाल में है, इस सवाल को हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या पता है कि मेन फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है हमारी। मेन फेगोसाइटिक सेल आपकी होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होती है और मोनोसाइट होती है। यहाँ से भी आपका इंडिविजुअल सवाल भी पूछा जाता है मेन फेगोसाइटिक सेल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल हमारे यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रोफिल सर हमारे यहाँ पर हो गया फेगोसाइटोसिस। तो सी में हमें सेकंड चेक करना है। सी में सेकंड कहाँ है सर, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है। तो बी और सी तो हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता इस सवाल का, ठीक है। जानते हैं क्या कि जो हमारा लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडीज बनाता है और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो बी लिम्फोसाइट को बोलता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट का आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी काफी रोल होता है। तो इम्यून रेस्पॉन्स में किसका रोल यहाँ पर रहने वाला है, हमारा इम्यून रेस्पॉन्स में सर हमारा यहाँ पर लिम्फोसाइट का रोल रहने वाला है। तो चलो डी में देखते हैं। डी में फर्स्ट कहाँ पर दे रखा है, इन तीनों में नहीं है, डी में फर्स्ट सिर्फ इसी में है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। बाकी को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी भी क्या क्या ऑप्शन हमारे यहाँ पर हैं। जो आपका बेजोफिल होती है ये क्या रिलीज करती है, आपका ग्रेन्यूल रिलीज करती है कंटेनिंग हिस्टामिन। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी में 4, ओके, बी में 4 हो गया। ए में क्या है सर, इएसनोफिल आपका क्या रिलीज कर रहा है, इएसनोफिल हमारा क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पर, इएसनोफिल आपका हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज कर रहा है। यही बचा हमारे पास। तो आंसर आप सबको पता लग गया इस सवाल का, ऑप्शन डी है। बाकी जो बेसिक बेसिक बातें हैं उनको आप याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हमारी क्या होती हैं, मेन फेगोसाइटिक सेल होती हैं। इम्यून रेस्पॉन्स में आपके टी लिम्फोसाइट का रोल होता है, बी लिम्फोसाइट का रोल होता है। इम्यून रेस्पॉन्स में सर हमारे टी लिम्फोसाइट का रोल होता है, बी लिम्फोसाइट का रोल होता है। बी लिम्फोसाइट आपके क्या बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट सर हमारे एंटीबॉडी बनाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका, ये सर हमारा किसका सवाल है, ये भी आपका प्रोटीन का सवाल है, प्लाज्मा प्रोटीन का सवाल है। ये बात तो आप सबको पता है। जो बेसिक सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बेसिक सी बातों को भी आप याद रखोगे। ब्लड में आपके क्या क्या होता है, ब्लड में सर हमारे प्लाज्मा होता है और क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ये बात आप सबको पता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके क्या क्या होते हैं सर, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके WBC होगी, प्लेटलेट होंगी और RBC होगी, ठीक है। प्लाज्मा में आपके क्या होता है, प्लाज्मा में सर हमारे प्रोटीन होती हैं और वोटर होता है। 92% आपका प्लाज्मा में वोटर होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर प्लाज्मा आपका कितना होता है, प्लाज्मा सर हमारा 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 45% होते हैं। ये बातें सब आप याद रखोगे। बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। जो आपकी प्रोटीन है वो तीनों आपकी यही हैं। तो इनको समझते हैं हम। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन से आपको क्या याद आता है, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgG, IgA, यही तो पढ़ते हैं हम। IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, यही हम सब पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले आपको सारी इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम तो बता दूँ। IgA, IgD, IgE, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, IgM, ठीक है।
और कौन सी बच गई सर हमारी यहाँ पर, IgG बच गई है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी क्या है, ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा बी में क्या हो जाएगा, बी में सर हमारा थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बचा हमारे पास सी और डी ऑप्शन। बाकी आपको एक बात मैंने बताई रखी है, फाइब्रिनोजन याद करो। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन आपका ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करता है। एम ए सेकेंड आपका कहाँ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एल्बुमिन क्या करता है सर हमारा, एल्बुमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। कैसे, एल्बुमिन आपका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो ये दोनों ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आपकी ई न्यूक्लिएटेड होती है, ये बात भी हमें काफ़ी अच्छे से याद रखनी है। जो आपकी अडल्ट की ह्यूमन आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है न्यूक्लियस, ताकि ये और चीज़ों को अकोमोडेट कर सके। और वो कौन सी चीज़ है जिसे इसे अकोमोडेट करना है, वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी की शेप आपकी बाइकॉनकेव होती है, ये भी आपको पता है। इसके अंदर से सारे सेल ऑर्गेनली गायब हो जाते हैं ताकि इसके अंदर क्या आ सके, ताकि सर इसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन आ सके। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो यहाँ पर कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए, यही आपको जवाब देना है। कमेंट में आंसर करो, 4 ऑप्शन ये है, जल्दी से करो भाई आंसर। क्या इसका आंसर हो सकता है, बताओ जल्दी से मुझे। आरबीसी आपका ई न्यूक्लिएटेड हुई है। क्यों हुई है ये ई न्यूक्लिएटेड, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये बात गलत है, इनको भी रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। सोमेटिक सेल है ये, नहीं ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, नहीं भाई ये मेटाबोलाइज करता है, ये मेटाबोलाइज करती हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनली एब्सेंट हो गए, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो करेक्ट क्या है कि जो आपका इंटरनल स्पेस है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा। हीमोग्लोबिन को यहाँ पर क्या किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था और जिस साल मैंने दिया था एग्जाम उस साल का सवाल था। आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर यहाँ पर ब्लड का पीएच कम हो रहा है तो क्या होगा, 2 जवाब जल्दी से। हो गया, देखते हैं यहाँ पर पीएच कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है सर हमारा, यहाँ पर पीएच कम हो रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हो। पीएच कम हो रहा है मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। एसिडिक हो रहा है मतलब आपका यहाँ पर CO2 बढ़ रही है। अब आपको पता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ये क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के पास भाई दोनों के लिए एफिनिटी होती है। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के लिए एफिनिटी होगी यहाँ पर। अगर पीएच कम हो गया, CO2 बढ़ गया तो क्या होगा, जो आपकी ऑक्सीजन की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कम हो जाएगी और CO2 की बढ़ जाएगी ना, क्योंकि CO2 ज़्यादा है। तो आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, यही आपको जानना है भाई, क्या करेक्ट लग रहा है क्या इनकरेक्ट लग रहा है। तो ये बात तो हम जान चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है सर, पहले ब्लड में होता है प्लाज्मा और यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में आपके क्या होता है, प्लाज्मा में आपके क्या होता है, प्लाज्मा में सर हमारे प्रोटीन होती हैं और वाटर होता है। प्रोटीन में आपको पता है यहाँ पर आपके क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन है तो क्लोटिंग फैक्टर भी आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन याद रखनी है। वो क्या क्या रिलेशन है भाई, वो रिलेशन हमें क्या क्या याद रखनी है उनके बारे में जान लो आप। सबसे पहले तो क्या याद रखना है हमें, ब्लड किस किस से मिलकर बना है। ब्लड आपका मिलकर बना है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर आपका ब्लड बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट। इनके नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, आप अपने दिमाग में सोच के रखिए तब तक। तो यहाँ पर देखो, ब्लड, प्लाज्मा प्लस RBC, WBC, आपका ऑप्शन सी सही तो हो गया यहाँ पर। बाकी और बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं, और वो और बातें क्या हैं भाई उनको भी जान लो आप। यहाँ पर देखो सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में आप ये जानो, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर।
इसीलिए जो आपका सीरम होता है ये क्लोट नहीं करता, इसलिए सीरम आपका डू नॉट क्लोट, क्योंकि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर आपका सीरम होता है। आपसे कोई प्लाज्मा पूछेगा तो क्या आंसर दोगे फिर आप इसका? प्लाज्मा क्या हो जाएगा? ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, सिंपल सी बात है। तो ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए और आपको वो सिंपली इसके थ्रू याद हो जाएंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर देते हो तो क्या बचता है? सीरम बचता है, और सीरम हमारा कोगुलेट भी नहीं करता है। ये बात आप सभी जान लेंगे। अगला सवाल, इरिथ्रोपोइसिस आपका कहाँ स्टार्ट होता है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इरिथ्रोपोइसिस सर हमारा रेड बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, लेकिन बाद में आपके लॉन्ग बोन्स में ही रहता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा क्यों होता है कि जो पर्सन आपका ए बी ब्लड ग्रुप के साथ है इसे भाई हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, उसको आप याद रखोगे क्या, कि जो डोनर है रेसिपिएंट है, इन दोनों के बारे में क्या बात आप याद रखोगे भाई? डोनर रेसिपिएंट के बारे में क्या बातें सर हमें याद रखनी है? ध्यान से समझोगे, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर इधर फोकस करोगे, ठीक है। तो डोनर डोनेट कर रहा है अपनी आरबीसी, सिंपली सी बात है। डोनर डोनेट कर रहा है, जो डोनर है वो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, मतलब अपनी आरबीसी भी दे रहा है साथ में वो। तो यहाँ पर आपको पता है आरबीसी की शेप आपकी बाइकॉनकेव होती है, आपको पता है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं? आपके आरबीसी की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और वही आपकी एंटीजन्स होती हैं ये। तो यहाँ पर एंटीजन है ये, ठीक है। रेसिपिएंट रिसीव करेगा, रेसिपिएंट आपका रिसीव करेगा दूसरे के आरबीसी को, रिसीव करेगा अपने प्लाज्मा में, अपने प्लाज्मा में दूसरे की आरबीसी को ये रिसीव करेगा। तो यहाँ पर देखो, डोनर का क्या चेक करते हैं? डोनर का हम यहाँ पर एंटीजन चेक करते हैं आरबीसी पर, और रेसिपिएंट का क्या चेक करते हैं भाई? रेसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी चेक करते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखो। डोनर में क्या चेक कर रहे हैं? डोनर की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन चेक करते हैं, और रेसिपिएंट का जो प्लाज्मा है उसमें हम एंटीबॉडी चेक करेंगे, ठीक है। अब जो आपका पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप है इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों माना जाएगा? इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों माना जाता है? आप सोच के देखो, यहाँ पर जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसके पास यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी है? उसके पास यहाँ पर सर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप का आपका यहाँ पर जो है, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है इसके पास क्या है? नो एंटीबॉडी। अब जब यहाँ पर आपके कोई एंटीबॉडी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको ब्लड किसी का भी दें, यहाँ पर हम इसको ए का ब्लड दें, बी का ब्लड दें, ए बी का ब्लड दें, ओ का ब्लड दें, यहाँ पर तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं इसके प्लाज्मा में, तो कोई रिएक्ट करने वाला है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसीलिए जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा भाई? इसका बिल्कुल करेक्ट सा रीजन क्या हो जाएगा सर? इसके पास ए बी एंटीजन तो है लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीबॉडी कोई भी यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दूसरे का आएगा, यहाँ रिएक्ट करने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है। यहाँ पर जो आपको 2 बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि डोनर का एंटीजन चेक किया जाएगा, रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी चेक की जाएंगी। अब मैं आपको एक और बात समझा दूं यहाँ पर कि जो आपका ओ होता है, जो सर हमारा यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप है, ये यूनिवर्सल डोनर कैसे है? ओ ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर होगा आपका ओ ब्लड ग्रुप हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बात हम सबको पता है। अब देखो डोनर का क्या चेक करते हैं? डोनर का चेक करते हैं हम क्या? डोनर की आरबीसी की सरफेस पर क्या चेक करेंगे? डोनर की आरबीसी की सरफेस पर हम सर यहाँ पर चेक करते हैं क्या? एंटीजन। अब मुझे बताओ ओ ब्लड ग्रुप के पास यहाँ पर कौन से एंटीजन है? यहाँ पर नो एंटीजन। और जब कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पर, तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ना, कि फिर जो रिसीव कर रहा है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी हो, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ले दे के हमें यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि जो डोनर होता है इसके एंटीजन चेक करते हैं, और जो रेसिपिएंट होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी चेक करते हैं,
ठीक है, अगला सवाल आपको समझाते हुए, ये डायग्राम वाला सवाल है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर ध्यान से आप जल्दी से भाई। द फिगर शोज ए ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक देना है। तो दो भाई इसका जवाब क्या आप यहाँ पर जवाब कर सकते हो। देखो ये ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेन्यूल आपको दिख रहे हैं तो ग्रेनुलोसाइट है। और आपको क्या पता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपकी क्या होती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट सर हमारी अग्रेनुलोसाइट होती है। तो सबसे पहले तो मोनोसाइट को काटो, लिम्फोसाइट को काटो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रही है, हमें पता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को कैसे याद किया था, एन। न्यूट्रोफिल के पास जो न्यूक्लियस है उसमें 3 से 4 नहीं 3 से 5 लोब होते हैं, 3 से 4 भी बोल सकते हो और 3 से 5 भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 से 5 लोब होते हैं न्यूक्लियस में। ये कैसे याद किया हमने, ये 4 आ रहे हैं यहाँ पर, एन को आप ऐसे लिखोगे तो इसको एवरेज 3 से 5 लोब इन द न्यूक्लियस, तो वो भी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेजोफिल। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन आपकी यहाँ पर है जो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में इन्वॉल्व होती है, कोगुलेशन। एल्ब्यूमिन का मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोब्युलिन इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग वाला कौन सा हो गया आपका, ब्लड क्लोटिंग वाला हमारा हो गया सर फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। कौन सा आपका ह्यूमन ऑर्गन यहाँ पर है जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं। भाई ये कौन सा ऑर्गन हमारा है, ये हमारा होता है, देखो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, ग्रेवयार्ड के साथ साथ इसे और भी कहा जाता है, वो क्या है, कमेंट में करो आंसर। स्प्लीन का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेवयार्ड तो है और दूसरा नाम क्या है, कर दो कमेंट। इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं ब्लड बैंक। इसे हम यहाँ पर ब्लड बैंक भी कहते हैं ग्रेवयार्ड के साथ साथ, क्योंकि जितनी भी आरबीसी आ रही है वो आपके स्प्लीन से जरूर फिल्टर होके जाएंगी। जितनी भी आरबीसी आ रही हैं वो आपके स्प्लीन से जरूर फिल्टर होकर जाएंगी। एबीओ ब्लड ग्रुप जो आपका ह्यूमन में है, ये आपका मल्टीपल एलील से वही होता है कंट्रोल, ठीक है। IA IB और आई को हम इसको IO भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 डिफरेंट टाइप अलील हैं, 6 यहाँ पर जीनोटाइप बनते हैं। तो फिनोटाइप कितने बनते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। यहाँ पर चलो, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है हम यहाँ पर बना के देखते हैं। चलो सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप का IA ए ब्लड ग्रुप आपका पहले तो होमोजाइगस बन सकता है, दूसरा आपका हेटेरोजाइगस हो सकता है, ये IO लिख रहा हूँ मैं इसको। बी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी आपका होमोजाइगस हो सकता है और ये भी आपका हेटेरोजाइगस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर AB की बात करूँ तो AB में तो दोनों होंगी यहाँ पर, और O की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये यहाँ पर भी IO होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सर हमारा A ब्लड ग्रुप हो गया, ये आपका B ब्लड ग्रुप हो गया, ये आपका AB हो गया है, और ये सर हमारा हो गया है O ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर कितने फिनोटाइप हुए, ABABO, यहाँ पर आपके 4 फिनोटाइप होते हैं। 4 फिनोटाइप कौन कौन से सर, AB और O ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप कितने होते हैं भाई, जीनोटाइप 6 हैं, ये बात इन्होंने बताई है और ये पूछ भी लेते हैं हमसे। वो 6 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ऐसे आपको ये MTR कर लेना है। काफ़ी अच्छा सवाल था। अभी हम यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के सवाल कर रहे हैं। आरबीसी के बारे में क्या सही बात है, यहाँ पर आरबीसी के बारे में आपको क्या सही बात लग रही है। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का सबसे पहले आप मुझे नंबर बता दोगे। 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³। ये नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। तो आरबीसी के बारे में जान लेते हैं हम, आरबीसी का ट्रांसपोर्ट हम जान लेते हैं भाई। यहाँ पर देखो आरबीसी जो है आपका ब्लड है जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों ही आप जान लो। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके 3 फॉर्म में होती है। पहली फॉर्म आपकी होती है बाइकार्बोनेट, दूसरी फॉर्म आपकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और तीसरी फॉर्म आपकी प्लाज्मा। O2 का जो ट्रांसपोर्ट है आपकी 2 फॉर्म में होता है, एक आपका होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा आपका होता है प्लाज्मा की फॉर्म में।
ठीक है, इनका मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ भाई। बाइकार्बोनेट है अप्रोक्स याद करो 70%, कार्बोमिनोमोग्लोबिन अप्रोक्स याद करो 20%, और ये आपका 7 to 10%। ऑक्सीमोग्लोबिन आपका 97%, और जो ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू जाती है ओनली 3%। इसी से आपका ये सवाल हो जाएगा। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दे कैरी अबाउट 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड, यही सही है। 99% ऑक्सीजन नहीं, 97%। 80% ऑक्सीजन नहीं, और ये डू नॉट कैरी O2 एट ऑल, ये भी गलत है। यहाँ पर सही क्या हुआ हमारा, यहाँ पर सही सर हमारा सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर सही हुआ है ऑप्शन ए। और ये सारी बातें भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। यस सर, ये सारी बातें भी हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के सवाल कर लिए हैं भाई। बॉडी फ्लूइड जो आपका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके नीट एग्जाम में एक सवाल पक्का आता ही आता है। ये जो बॉडी फ्लूइड वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके नीट एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। और मेजोरिटी कहाँ से आएगा आपका, ये ब्लड ग्रुपिंग से ये सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जो आपका सर्कुलेशन वाला पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है, कार्डियक साइकिल वाला पार्ट है, इसके सवाल हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट बात मैं आपको क्या बोलूँगा यहाँ पर, कि हम यहाँ पर आपको PY की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप ये चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर ही लेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, ये तो ज़रूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। कल हम यहाँ पर सर्कुलेशन वाले सवाल करेंगे, सर्कुलेशन वाले सवाल, हार्ट वाले सवाल करेंगे, ब्लड वेसल वाले सवाल करेंगे। ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।